प्रणाम भैया बहनों को प्रणाम। आज हम कक्षा 11वीं में एक्सरसाइज 3.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। 3.2 एक्सरसाइज हमने इसके पहले पढ़ी थी। आज हम 3.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में अपने को अगर मान लेते हैं कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि साइन थीटा है या कोस थीटा, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर उसका मान दे रखा है और अगर आपको कहे कि यार इससे आप दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान और निकाल के बताइए, जैसे आपको साइन थीटा का मान दे रखा है, कह दिया है कि भाई कोस थीटा का, टेन थीटा का, सेक थीटा का, इनके मान भी निकालिए। तो इसको हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.3। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं हम, साइन थीटा बराबर 12/13। क्या कह रहा है प्रश्न, साइन थीटा का मान दे रखा है 12/13 और आपको प्रश्न कह रहा है कि टेन थीटा और सेक थीटा इन दोनों के मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है ना। ये तो आपके गिवन में है, जैसे दे रखा है तो, और ये आपको क्या करना है, टू फाइंड, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। इन दोनों के मान आपको ज्ञात करना है। अब साइन दे रखा है और टेन और सेक हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने 10th क्लास में भी पढ़े थे, सीखे थे, उसी टाइप से करना है अपने को। तो यहां से हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, ए बी सी, यहां 90 डिग्री का कोण, ठीक, समकोण त्रिभुज हो गया है। हमें पता है कि जो समकोण त्रिभुज होता है इसकी सम्मुख भुजा हमेशा फिक्स होती है, कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज। अब एंगल अगर हम ये वाला लेते हैं इस एंगल को, तो उस कंडीशन में ये आपका क्या बनता है, आधार, और ये क्या बनती है, भुजा लंब। ठीक है, जहां 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक, कोण यहाँ बन रहा है, इसलिए जैसे कोण हम यहाँ लेते हैं इसको थीटा लेट किया, जैसे ये आपका आधार और ये क्या होता है, लंब। अब देखिए आपको क्या दे रखा है, साइन थीटा का मान दे रखा है। ठीक, साइन थीटा का हमने एक सूत्र पढ़ा था, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, है ना। लाल बटे कक्का, जो आप 10वीं क्लास में पढ़ते हुए आए हो, लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटे कर्ण। ये किसका होता है, साइन थीटा का सूत्र, और इसका मान कितना दे रखा है आपको, 12/13। अब अगर हम तुलना करते हैं तो लंब कितना नजर आ रहा है आपको, 12, कर्ण कितना नजर आ रहा है आपको, 13। ठीक है, तो आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन थीटा का मान दे रखा है 12/13 और अपने को टेन और सेक पूछ रहा है। तो एक बात ध्यान रखना है कि दो भुजाओं का मान आपको हमेशा दिया हुआ रहता है, और हम पहले क्या करते हैं, तीसरी भुजा, यानी कि जैसे इसमें लंब और कर्ण दे रखा है अपने को, तो क्या निकालना पड़ेगा अपने को, पहले आधार। जब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा यानी कि लंब, कर्ण और आधार के मान अगर आपके पास में है, तो हम कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो उसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर साइन थीटा का मान आपको दे रखा है 12/13, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब है 12, कर्ण है 13। अब देखिए आधार है क्या अभी अपने पास, नहीं है, तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, इस आधार का मान। अब आधार का मान हम निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में किसका यूज करते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस या बोधन। ये थ्योरम आप बहुत बार पढ़ चुके हो। क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब देखिए कर्ण कितना है, पाइथागोरस थ्योरम तो हमने लगा दिया, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं। तो कर्ण कितना है 13, 13 का वर्ग, लंब कितना है 12, 12 का वर्ग, आधार जो हमें ज्ञात करना है इसलिए इसको ऐसा कैसे रखते हैं, आधार का वर्ग। अब इसको हम हल करते हैं तो हमें आधार का मान मिल जाएगा। 13 का वर्ग होता है 169, 12 का होता है 144 प्लस आधार का वर्ग। 169 और 144 इधर आता है तो माइनस का बन जाता है ना, ट्रांसपोजिशन कर दिया है, पक्षांतर कर दिया है। 169 में से जो होता है 9 में से 4 5, 6 में से 4 2, यानी कि 25 आता है। तो ये आधार स्क्वायर। ठीक, 25 किसका होता है,
5 का वर्ग यानी कि आधार स्क्वायर। ऐसा इसलिए क्या है, इधर घात 2 है, इधर भी अगर घात से पावर यानी घात से घात कट जाती है, तो 25 किसका होता है 5 का वर्ग, तो वर्ग से वर्ग कट कर दिया, तो आधार का मान कितना आता है 5। ये भुजा भी अपने को मिल चुकी है। अब देखिए जब आधार अपने पास में है, ठीक, तो अब हम क्या क्या निकालना है आपको, एक तो tan थीटा और एक और sec थीटा। पर मैं कह रहा हूं जब अपने पास में तीनों ही भुजाएं तो हम tan और sec के अलावा बाकी की जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान भी हम निकाल सकते हैं। तो tan थीटा निकालते हैं पहले। tan का सूत्र होता है लंब बटे आधा, लंब बटे आधा। तो देखिए लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो 12/5। ये किसका मान हो गया है 10। एक और क्या है अपने पास सेक। अब सेक का सूत्र क्या होता है, सेक कोस का अपोजिट होता है, तो कोस का सूत्र होता है जैसे आधार बटे कर्ण, तो सेक का हो गया कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण देखिए कितना है 13, आधार कितना है 5, तो 13/5। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हमारे पास साइन थीटा का मान प्रश्न में दिया गया था और tan और sec पूछ रहा था, है ना, साइन थीटा यानी कि हम एक त्रिकोण समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें आपको दो भुजाएं मिल जाती है। जैसे साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब मिल गया, कर्ण मिल गया, आधार की हमें जरूरत थी, तो हमने क्या किया, इस समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाई और उस हमने किसका मान निकाला, आधार का मान। और आधार का मान आने के बाद में हमने tan थीटा और sec थीटा के मान इस प्रकार से ज्ञात किए हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे रखा है और बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालने के लिए प्रश्न पूछता है, तो हम इस प्रकार से सभी प्रश्नों को ज्ञात कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज 3.3 में 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के हैं, तो आप उनको करने का प्रयास कीजिए। प्रणाम भैया बहनों को प्रणाम। आज हम कक्षा 11वीं में एक्सरसाइज 3.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। 3.2 एक्सरसाइज हमने इसके पहले पढ़ी थी। आज हम 3.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में अपने को अगर मान लेते हैं कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि साइन थीटा है या कोस थीटा, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर उसका मान दे रखा है और अगर आपको कहे कि यार इससे आप दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान और निकाल के बताइए, जैसे आपको साइन थीटा का मान दे रखा है, कह दिया है कि भाई कोस थीटा का, टेन थीटा का, सेक थीटा का, इनके मान भी निकालिए, तो इसको हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.3। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं हम, साइन थीटा बराबर 12/13। क्या कह रहा है प्रश्न, साइन थीटा का मान दे रखा है 12/13 और आपको प्रश्न कह रहा है कि टेन थीटा और सेक थीटा इन दोनों के मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है ना। ये तो आपके गिवन में है जैसे दे रखा है, तो और ये आपको क्या करना है टू फाइंड, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। इन दोनों के मान आपको ज्ञात करना है। अब साइन दे रखा है और टेन और सेक हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने 10th क्लास में भी पढ़े थे, सीखे थे, उसी टाइप से करना है अपने को। तो यहां से हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, ए बी सी, यहां 90 डिग्री का कोण, ठीक, समकोण त्रिभुज हो गया है। हमें पता है कि जो समकोण त्रिभुज होता है इसकी सम्मुख भुजा हमेशा फिक्स होती है, कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज। अब एंगल अगर हम ये वाला लेते हैं इस एंगल को, तो उस कंडीशन में ये आपका क्या बनता है, आधार, और ये क्या बनती है भुजा, लंब। ठीक है, जहां 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक, कोण यहाँ बन रहा है इसलिए जैसे कोण हम यहाँ लेते हैं इसको थीटा लेट किया, जैसे ये आपका आधार और ये क्या होता है लंब। अब देखिए आपको क्या दे रखा है, साइन थीटा का मान दे रखा है। ठीक, साइन थीटा का हमने एक सूत्र पढ़ा था, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, है ना, लाल बटे कक्का, जो आप 10वीं क्लास में पढ़ते हुए आए हो, लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटे कर्ण। ये किसका होता है, साइन थीटा का सूत्र, और इसका मान कितना दे रखा है आपको 12/13। अब अगर हम तुलना करते हैं तो लंब कितना नजर आ रहा है आपको 12,
कर्ण कितना नजर आ रहा है आपको 13। ठीक है, तो आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन थीटा का मान दे रखा है 12/13 और अपने को टेन और सेक पूछ रहा है। तो एक बात ध्यान रखना है कि दो भुजाओं का मान आपको हमेशा दिया हुआ रहता है और हम पहले क्या करते हैं तीसरी भुजा यानी कि जैसे इसमें लंब और कर्ण दे रखा है अपने को, तो क्या निकालना पड़ेगा अपने को पहले आधार। जब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा यानी कि लंब कर्ण और आधार के मान अगर आपके पास में है तो हम कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो उसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर साइन थीटा का मान आपको दे रखा है 12/13, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब है 12, कर्ण है 13। अब देखिए आधार है क्या अभी अपने पास नहीं है, तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे आधार का मान। अब आधार का मान हम निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में किसका यूज करते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस या बोधन। ये थ्योरम आप बहुत बार पढ़ चुके हो। क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब देखिए कर्ण कितना है, पाइथागोरस थ्योरम तो हमने लगा दिया, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं। तो कर्ण कितना है 13, 13 का वर्ग, लंब कितना है 12, 12 का वर्ग, आधार जो हमें याद करना है इसलिए इसको ऐसा कैसे रखते हैं आधार का वर्ग। अब इसको हम हल करते हैं तो हमें आधार का मान मिल जाएगा। 13 का वर्ग होता है 169, 12 का होता है 144 प्लस आधार का वर्ग। 169 और 144 इधर आता है तो माइनस का बन जाता है ना, ट्रांसपोजिशन कर दिया है, पक्षांतर कर दिया है। 169 में से जो होता है 9 में से 4 5, 6 में से 4 2 यानी कि 25 आता है। तो ये आधार स्क्वायर, ठीक। 25 किसका होता है 5 का वर्ग यानी कि आधार स्क्वायर। ऐसा इसलिए क्या कि इधर घात 2 है, इधर भी अगर घात से पावर यानी घात से घात कट जाती है। तो 25 किसका होता है 5 का वर्ग, तो वर्ग से वर्ग कट कर दिया है तो आधार का मान कितना आता है 5। ये भुजा भी अपने को मिल चुकी है। अब देखिए जब आधार अपने पास में है, ठीक, तो अब हम क्या क्या निकालना है आपको, एक तो tan थीटा और एक और sec थीटा। पर मैं कह रहा हूं जब अपने पास में तीनों ही भुजाएं तो हम tan और sec के अलावा बाकी की जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान भी हम निकाल सकते हैं। तो tan थीटा निकालते हैं पहले। tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो देखिए लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो 12/5। ये किसका मान हो गया है 10। एक और क्या है अपने पास सेक। अब सेक का सूत्र क्या होता है, सेक कोस का अपोजिट होता है। तो कोस का सूत्र होता है जैसे आधार बटे कर्ण, तो सेक का हो गया कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण देखिए कितना है 13, आधार कितना है 5, तो 13/5। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हमारे पास साइन थीटा का मान प्रश्न में दिया गया था और टेन और से पूछ रहा था, है ना, साइन थीटा यानी कि हम एक त्रिकोण समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें आपको दो भुजाएं मिल जाती है। जैसे साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब मिल गया कर्ण मिल गया, आधार की हमें जरूरत थी तो हमने क्या किया इस समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाई और उस हमने किसका मान निकाला आधार का मान। और आधार का मान आने के बाद में हमने tan थीटा और sec थीटा के मान इस प्रकार से ज्ञात किए हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे रखा है और बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालने के लिए प्रश्न पूछता है तो हम इस प्रकार से सभी प्रश्नों को ज्ञात कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज 3.3 में 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के हैं तो आप उनको करने का प्रयास कीजिए।